निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशेष अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम सन्निरोधनी मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये मुद्रा क्या होती है। इसे सन्निधापनी मुद्रा या सन्निरोधनी मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा का उपयोग माता बगलामुखी की साधना में भी किया जाता है। हर इंसान अपने जीवन में एक ही सपना देखता है कि वो अपने कार्य में सफल हो। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मेरे सपने पूरे हों, मेरी मनोकामनाएं पूरी हों। तो उनकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए, उनके सपनों को पूरी करने के लिए ये इस तरह की मुद्रा लगाई जाती है। अब बगलामुखी की साधना भी इसी हेतु की जाती है। बगलामुखी को विक्ट्री विनर कहा जाता है, विजय प्राप्त करने वाली देवी। तो कहने का मतलब है कि ये जो मुद्रा होती है हर क्षेत्र में, चाहे वो धन के क्षेत्र में आप हो, आप राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, आप भाषण देने जा रहे हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप हमेशा चाहेंगे कि आपकी बातों को सुना जाए, आपकी बातों को अहमियत दी जाए। तब ऐसे लोगों को ये सन्निरोधनी मुद्रा अवश्य लगानी चाहिए। ये मुद्रा विजय का प्रतीक माना जाता है, यानी आपको जीतना ही है, इस बात का प्रतीक ये मुद्रा मानी जाती है। यानी जीतने के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है, और चाहे वो क्षेत्र कोई भी हो। तो आप साधना कर रहे हैं, साधना में सफलता जल्दी मिल जाए, ऐसा हर व्यक्ति चाहता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्षेत्र हो, आप उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ये मुद्रा लगाई जाती है। हाँ, ये मुद्रा की खास बात है कि माता बगलामुखी की जब साधना की जाती है तो उसमें ये विशेष तौर पे ये मुद्रा लगाई जाती है। लेकिन अगर आप साधना नहीं करते तो भी ये मुद्रा रोज अगर 5 मिनट लगाते हैं तो आपके अंदर जीतने की प्रचंड इच्छा पैदा होती है, सफलता पाने की प्रचंड इच्छा पैदा होती है, दीवानगी पैदा होती है, जिद पैदा होता है उस काम के प्रति। जब तक किसी काम के प्रति जिद, दीवानगी न हो, सफलता कैसे मिल सकती है। तो ये मुद्रा लगाए और हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए ये मुद्रा लगाई जाती है, इसलिए ये विजय का प्रतीक माना जाता है। करें क्या? ढील डाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अब दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए एक विशेष तरह की मुद्रा लगाएं। ये देखिए, सिंपल है। मैंने ये मुट्ठी बंद कर ली है, मुट्ठी को ऐसे कर लिया। देखिए, ये मुट्ठी को ऐसे मैंने बंद कर लिया। ये मुट्ठी को मैंने इस तरीके से अंगूठा अंदर करके बंद कर लिया। इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया। सिंपल है। और ये आपको एक ताकत से मणिपुर चक्र पे ये मुद्रा लगानी है, ढीले ढंग से नहीं, यानी आपको शक्ति का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, थोड़ी ताकत से, दबाव के साथ। मैंने ये मुट्ठी बंद कर लिया। अपने मणिपुर चक्र पर ये मुद्रा बनाएं। दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए 10 बार सांस रोकें, यानी जितनी देर तक हो सके रोक रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार आप प्राणायाम करें। 4 या 5 मिनट में यह अभ्यास समाप्त। ये मुद्रा लगाएं, फिर किसी कार्य के लिए जाएं। ये मुद्रा लगाएं, फिर कोई विवाद है तो जाएं। ये मुद्रा लगाएं तो कहीं कोर्ट कचहरी में केस है तो जाएं। ये मुद्रा लगाएं, किसी भी तरह के तर्क वितर्क कहीं हो रहा है तो ये मुद्रा लगा के ही जाएं। बॉस आपके ऊपर भड़का हुआ है, ये मुद्रा लगाएं फिर जाएं। कहीं पर अनहोनी होने वाली है, आपको आशंकाएं हैं कुछ, तो ये मुद्रा लगाएं और जाएं। आपके अंदर का जो डर है वो निकलना शुरू हो जाएगा।
सुबह दोपहर शाम कभी भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं और इसके लिए समय टाइम का कोई अहमियत नहीं है। आप किसी भी वर्ग से, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, कोई अड़चन की कोई बात नहीं है। हालांकि जो साधक हैं, तो बगलामुखी जो उपासक हैं बगलामुखी के, उनको ये मुद्रा लगानी चाहिए, उनके लिए ये मुद्रा कंपलसरी है। और बाकी इसके अलावा कोई भी इस मुद्रा का उपयोग कर सकता है। ये मुद्रा हमेशा लगाएं, अपने जीवन में लाभ लें। आपको लाभ मिले तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।